हेलो दोस्तों। आज की कहानी के लेखक हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। इनकी कहानी भारत माता के 5 रूप। आज के इस वीडियो में हम इनकी इस कहानी के 2 भाग पढ़ेंगे, जिसमें एक भाग है खद्दर का कफन और एक भाग है मनु महाराज की हार। इन 2 कहानियों को पढ़ेंगे। उससे पहले इन्होंने जो अपनी कहानी के बारे में जो 5 कहानियाँ इन्होंने इसमें लिखी हैं, इसमें भारत माता के जो 5 रूप बताए हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्रसिद्ध लेखकों की कहानी मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और इस चैनल पर आप लोगों को अपनी पढ़ाई से संबंधित भी बहुत से वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज कहानी भारत माता के 5 रूप ख्वाजा अहमद अब्बास की। भगवान ने अपने हाथों से मिट्टी का एक पुतला बनाकर उसमें जान डाली, या क्रम विकास के चक्कर से बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया। यह बात तो बरसों से चली आ रही है और आज तक इसका फैसला भी नहीं हो सका, मगर इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इंसान को जन्म देने वाली उसकी माँ ही होती है। 9 महीने तक होने वाले बच्चे को वह अपने खून से सींचती है। खुद मौत से गुजरकर जिंदगी पैदा होती है। माँ और बच्चे का नाजुक रिश्ता अटल और अमर है। तभी तो इंसान को जिस चीज से भी बहुत लगाव होता है उसको माँ के रिश्ते से याद करता है। अपने वतन को मातृभूमि व मादरे वतन या मदरलैंड कहता है। अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अल्मा मेटर, मादरे तालीमी या ज्ञान माँ कहता है। जमीन जो एक प्यार करने वाली माँ की तरह इंसान को खाना कपड़ा देती है, धरती माता कहलाती है। हम हिंदुस्तानियों ने तो हजारों वर्षों से अपने देश की आत्मा ही को भारत माता नाम दे रखा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इन दोनों कौमी नारों में अपने वतन को माँ कहकर पुकारा गया है। लाखों बल्कि करोड़ों ने ये नारे लगाए होंगे, मगर शायद ही किसी ने यह सोचा हो कि भारत माता है कौन या क्या। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब हिंदुस्तान की कहानी में लिखा है कि उन्होंने किसानों के एक समूह से पूछा कि भारत माता उनकी राय में क्या है। एक किसान ने जवाब दिया कि वह धरती जिससे हम जन्म लेते हैं, जो हमें खाना कपड़ा देकर पालती पोसती है, वही हमारी भारत माता है। पंडित जी ने किसानों को बताया कि ये सब यानी हिंदुस्तान के सारे रहने वाले ही मिलकर भारत माता कहलाते हैं। एक ढंग से यह कहना जरूरी है कि भारत माता भारत निवासियों का एकत्रित और सांकेतिक नाम है। फिर भी इस इशारे को नजर आने वाले ढंग से दिखाना हो तो किसी पुरुष के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। भारत माता तो कोई स्त्री ही हो सकती है, मगर कैसी स्त्री? क्या भारत माता आकाश में रहने वाली देवी है या भगवान की तरफ से हमारे देश की देखभाल करने के लिए नियुक्त है? क्या भारत माता लंबे बालों और गुलाबी गालों वाली, बढ़िया रेशमी साड़ी पहने और सोने के जेवरों से लदी हुई कोई मोटी ताजी महारानी है, जैसे वह मूर्तियों और नाटकों में दिखाई जाती है? नहीं। अगर भारत माता इन 33 करोड़ भूखे नंगों की माँ है तो वह कोई देवी, अप्सरा या रानी महारानी नहीं हो सकती। वह तो भारत की करोड़ों गरीब माताओं में से ही एक हो सकती है, या शायद उनमें से हर एक हो सकती है। जिस शकुंतला के बेटे के नाम पर यह देश भारत कहलाता है, वह भी तो एक ऐसी ही माँ थी, गरीब, बेआसरा, बेसहारा। एक सन्यासी बाप और एक नर्तकी की बेटी, आश्रम में पली हुई, पति की भुलाई हुई, जमाने भर की ठुकराई हुई, फिर भी वह माँ थी। एक ऐसी माँ जिसने अकेली होते हुए भी अपने बेटे को पालने और परवान चढ़ाने के लिए दुनिया की हर मुश्किल और मुसीबत का सामना किया। गरीबी, भूख, वनवास, वह थी पहली भारत माता। और उसके बाद क्या अब हमारे युग में ऐसी माताएं नहीं हैं जो भारत माता कहलाने का उतना ही अधिकार रखती हों? जब कभी मैं भारत माता की जय का नारा सुनता हूँ, मेरे दिमाग में कई सूरतें उजागर होती हैं। कुछ साधारण सी स्त्रियों की सूरतें, उनमें से कोई भी किसी वजह से मशहूर नहीं। उनकी तस्वीरें तो क्या, उनमें से किसी का नाम भी आज तक पत्रों में नहीं छपा। फिर भी मेरी राय में उनमें से हर एक भारत माता कहला सकती है। अब दोस्तों, ये जो भारत माता की कहानी है, इसके अंदर की जो पहली कहानी है वो है खद्दर का कफन। सुनिएगा, बड़ी अच्छी सी कहानी है। 30 बरस पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाहिन रहती थी।
उसका नाम तो हकीमा था, मगर सब उसे हक्को हक्को कहकर पुकारते थे। उस समय शायद 8 बरस की उम्र होगी उसकी। जवानी में ही विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वह सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। अभी हम अपने अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते थे कि उसके घर से चक्की पीसने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। दिन भर वह झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों, दोहितों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा सा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के सामने वह जूते के डिब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियों, एक पतला सा बरामदा और 2-3 गज लंबा चौड़ा आंगन। मगर वह उसे इतना साफ सुथरा और लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले वाले कहते कि हक्को के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वह काम करती रहती थी। फिर भी जब कभी हक्को हमारे घर आती, हम उसके चेहरे पर रौनक ही पाते। बड़ी हंसमुख थी वह, गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके बगुले जैसे सफ़ेद बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी और मरते दम तक उसकी कमर हमने कभी झुकी नहीं देखी। हाँ, आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट चुके थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का एक अंदाज आ गया था। बड़े मजे की बातें करती थी। जब हम बच्चे उसे घेर लेते तो वह हमें 3 शहजादों, 7 शहजादियों, राक्षसों और परियों की कहानियां सुनाती। वह पर्दा नहीं करती थी, अपना सारा कारोबार खुद चलाती। हक्को पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। न उसने पुरुषों और स्त्रियों की बराबरी के असूल का जिक्र सुना था, न लोकलाज और समाजवाद का। फिर भी हक्को न किसी पुरुष से दबती थी, न किसी अमीर रईस, अफसर या दारोगा से डरती थी। हक्को ने उम्र भर मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया था। उसने बैंक का नाम तो नहीं सुना था। उसकी सारी पूंजी, जो शायद 200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में उसके कानों, गले और हाथों में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से झुके हुए उसके कान मुझे अब तक याद हैं। ये गहने उसे जान से भी ज़्यादा प्यारे थे, क्योंकि यही उसके बुढ़ापे का सहारा था। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा कि हक्को के कानों में न बालियां रही और न उसके गले में हंसली, न हाथों में कड़े और न चूड़ियाँ। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को भी झुकाव नहीं था। हुआ यह कि उन दिनों महात्मा गांधी मोहम्मद अली, शौकत अली के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने कई भाषण दिए असहयोग और स्वराज्य के बारे में। हक्को भी एक कोने में बैठी उनकी बातें सुनती रही। बाद में जब चंदा इकट्ठा किया गया तो हक्को ने अपने सारे गहने उतारकर उनकी झोली में डाल दिए और उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने गहने उतार करके चंदे में दे दिए। उस दिन से हक्को खिलाफती हो गई। हमारे यहाँ जा आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, यह अंग्रेजी राज कब खत्म होगा। खिलाफत कमेटी या कांग्रेस के जलसे होते तो उनमें बड़े चाव से भाग भी लेती और अपनी सूझबूझ के अनुसार राजनीतिक आंदोलनों को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर की मेहनत से उसका सारा शरीर खोखला हो चुका था। पहले आंखों ने जवाब दिया और फिर हाथ पांवों ने हक्को का घर से निकलना बंद कर दिया। फिर भी उसने चरखा ना छोड़ा। हाथों से टटोलकर, आंखों के बिना ही वह कपड़ा बुन लेती थी। बेटों पोतों ने काम करने को मना किया तो उसने कहा, यह खद्दर का कफन अपने कफन के लिए बुन रही हूँ। फिर हक्को मर गई। उसकी आखिरी वसीयत यह थी कि मुझे मेरे बने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेजी लट्ठे का दिया तो मेरी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा। उन दिनों कफन हमेशा लट्ठे के ही होते थे। खद्दर का पहला कफन हक्को को ही मिला। हक्को का जनाजा उठा तो उसके कुछ रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। बस, न जुलूस न फूल, बस एक खद्दर का कफन। काश उस समय मुझे इतनी समझ होती कि मैं कम से कम एक नारा ही लगा देता, भारत माता की जय। तो ये कहानी है ख्वाजा अहमद अब्बास की, भारत माता के 5 रूप, जिसमें हमने सुनी सबसे पहली खद्दर का कफन। अब दूसरी कहानी मनु महाराज की जय। मनु महाराज ने इंसानियत को 4 भागों में बांटा। ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। क्षत्रिय, जो ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए। वैश्य, जो ब्रह्मा के उदर से पैदा हुए। शूद्र, जो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए और हमेशा दूसरी जातियों के पैरों तले रौंदे भी जाते रहे। और फिर इन सबसे अलग और शूद्रों से भी अधिक अपवित्र थे मलिच,
दूसरे धर्मों को मानने वाले, जिनके लिए मनु महाराज के समाज में कोई जगह नहीं थी। मनु के युग में यह कार्य विभाजन समाज की उन्नति के लिए शायद लाभदायक था, और यह भी हो सकता है कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध नफरत के साथ साथ घृणा का भाव पैदा करना भी हिंदू समाज को जीवित रखने के लिए जरूरी था। मगर पिछले कई हजार वर्ष में जात पात की बांट विवेक रहित होती गई और पत्थर की सिलों की तरह सख्त हो गई। दुनिया बदलती रही, खाना बदोशी से खेती बाड़ी से जमींदारी और जागीरदारी से बादशाहत से विदेशी साम्राज्य और विदेशी साम्राज्य से स्वराज्य। एक दौर के बाद दूसरा दौर आता रहा, मगर जात पात का शिकंजा पहले की तरह ही कसा रहा और आज भी बहुत कुछ कसा हुआ है। मगर क्या भारत माता, जो हिंदुस्तानियों की माँ है, वह माँ अपने बच्चों में इस बांट और भेद को मानती है? क्या वह भी ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुसलमान से ऊंच नीच बरतती है? चाहे कोई बच्चा गोरा हो या काला, खूबसूरत हो या बदसूरत, बुद्धिमान हो या मूर्ख, मगर कहते हैं कि भारत माता तो अनपढ़ है, पुराने रीति रिवाजों को मानती ही नहीं, पूजती भी है। क्या यह हो सकता है कि वह मनु महाराज के बताए हुए पुराने मार्ग को छोड़कर इंसानी बिरादरी और बराबरी का रास्ता अपना सके? जब कभी मैं इन सवालों के बारे में सोचता हूँ, मुझे अपने दोस्त की दादी याद आ जाती है, जो पूना में रहती है। वह 80 बरस की बूढ़ी ब्राह्मणी जमाने की बहुत सी ऊंच नीच देख चुकी हैं। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अनोखी शांति है, जैसे वह जीवन की आखिरी भेद भी पा चुकी है और अब उसके दिल में मौत का डर भी ना रहा हो। ना जाने कितने वर्षों से वह अपना वैधव्य अपने पोते पोतियों की सेवा करके बिताती रही है। अब उसके हाथ पांव में बहुत काम करने की ताकत भी नहीं है। फिर भी इस बुढ़ापे में वह घर में सबसे पहले उठती है, ठंडे पानी से नहाती है और फिर पूजा पाठ में लग जाती है। दादी सिवाय मराठी के कोई दूसरी भाषा नहीं जानती। उसके बचपन में लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता था। उसने ना कभी अखबार पढ़ा है, ना रेडियो सुना है, ना कभी किसी जलसे में किसी नेता का भाषण सुना है। उसने कभी इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी नहीं लगाया। फिर भी इंकलाब खुद दादी को ढूंढता पूना की अंधेरी और तंग गलियों में से होता हुआ दादी के घर आ पहुंचा। हुआ यह है कि दादी के पोतों में से एक लड़का सन 1942 के आंदोलन में पूजा के नौजवान सोशलिस्टों के साथ मिल गया। फिर क्या था? दादी का छोटा सा घर, जिसमें सदियों भगवान भजन के और कोई आवाज सुनाई न दी थी, अब अंडरग्राउंड नौजवान क्रांतिकारियों की खुसर पुसर से गूंज उठा। नए नए शब्द दादी के कानों में पड़ने लगे, नए शब्द और नए विचार। आजादी, इंकलाब, आंदोलन, साम्राज्य, स्वराज्य और लोकलाल। दादी का घर एक तंग गली में है, इसलिए साजिशी कार्यों के लिए बहुत काम का था। कितने ही अंडरग्राउंड क्रांतिकारी यहाँ आकर ठहरने लगे। नई सूरतें, जिनके कोई नाम नहीं थे, कोई जात नहीं थी, सिवाय इसके कि सब इनकलाबी बिरादरी में थे। रात को अंधेरे में आते और सवेरे सूरज निकलने से पहले चले जाते। 2-4 पुलिस से बचने के लिए ऊपर के कमरे में कई कई दिन बंद भी रहते। दादी उनकी सेवा भी उसी तरह करती जैसे अपने पोतों नवासों की। उनके लिए चाय बनाती, खाना बनाती, सोने के लिए बिस्तर और हर रोज पूजा के बाद उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती, क्योंकि दादी के अनपढ़ दिमाग में यह भी बात बैठ गई थी कि ये नौजवान अपनी जान को हथेली पर रखकर देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। दादी अनपढ़ है मगर मूर्ख नहीं। वह बोलती कम है लेकिन सुनती सब कुछ है और सोचती बहुत है। जल्दी उसे मालूम हो गया कि उसके पोते के साथियों में सब ब्राह्मण ही नहीं है, नीच जातियों वाले भी हैं, शूद्र भी हैं और तो और मुसलमान भी हैं। मगर न जाने क्यों दादी ने उनसे कोई छुआछात न बरती। चाय देते वक्त यह पूछना भी जरूरी ना समझा कि प्याली किसी ब्राह्मण के होठों से लगेगी या शूद्र के या मुसलमान मलेच्छ के। न जाने दादी को क्या हो गया था कि वह मनु महाराज के कायदे कानून को क्यों निडरता से तोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। जब लड़के सो जाते तो दादी रात भर खिड़की के पास चौकन्नी बैठी रहती कि पुलिस की जरा सी आहट हो तो उन्हें होशियार कर दे। और एक दिन पुलिस आ ही पहुंची। आधी रात के बाद अंधेरे में मौका देखकर सब सो रहे थे, मगर दादी जाग रही थी। बाहर सड़क पर पुलिस वालों की लारी के रुकने की आवाज सुनते ही उसने अपने पोते और उसके सब साथियों को जगा दिया। इससे पहले कि पुलिस घर में घुसे, वे सब बराबर के घर के छत के ऊपर फांद गए और वहां से छतों होते हुए खतरे के इलाके से बाहर निकल गए। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां सिवाय एक बूढ़ी पोपली और आधी अंधी दादी के
किसी को ना पाया, मगर फर्श पर अभी तक कई कंबल बिछे हुए थे। पुलिस वाले दादी को थाना ले गए। बुढ़ापे में उसे यह अपमान भी सहना पड़ा। वहां उससे घंटों सवाल किए गए। तुम्हारे घर में कौन कौन ठहरा हुआ था, वे सब क्या बातें करते थे, तुम्हारा पोता कहाँ है, उसके साथी कौन है। मगर दादी ने हर एक सवाल का जवाब बड़े भोलेपन से यही दिया, मुझे नहीं मालूम, मैं अनपढ़ बुढ़िया, ये बातें क्या जानूं। तंग आकर पुलिस ने दादी को छोड़ दिया, मगर दादी की जबान से एक शब्द भी ना निकला जिससे क्रांतिकारियों का पता चल सके। दादी अब भी पूजा पाठ करती हैं, लेकिन अब वह छुआछूत नहीं बरतती। पिछले बरस जब उसके उसी सोशलिस्ट पोते का ब्याह हुआ और उस ब्याह में शामिल होने के लिए उसके कई मुसलमान दोस्त भी आए, उसके घर में ठहरे और शादी की रस्मों में शरीक हुए, तो कई कट्टर विचारों के रिश्तेदारों ने इस ब्याह में आने से साफ इनकार कर दिया। दादी से भी कहा गया कि वह अपने बुजुर्गी के जोर से पोते को मजबूर करे कि मलिक्षों को अपनी ब्याह की रस्मों में न बिठाएं, मगर दादी ने उनकी एक भी ना मानी। और ब्याह के अगले दिन सवेरे मैंने देखा कि दादी बैठे मेरी बीवी को चाय पिला रही हैं और अपनी पोती के जरिए बातें कर रही हैं, वैसी ही बातें और बिल्कुल उसी तरह जैसी मेरी दादी किया करती थी। और उस दिन से मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या उसमें इस बेनाम दादी का भी नाम होगा, जिसने आज़ादी और इंकलाब के लिए अपने सदियों पुराने विचारों और असीलों को त्याग दिया। और फिर मैं सोचता हूँ कि इस दुबली सूखी पोपली बूढ़ी स्त्री में वह कौन सी शक्ति है कि मनु महाराज का मुकाबला करने से भी नहीं डरती। क्या इसलिए कि वह भारत माता है और भारत माता मनुस्मृति से कहीं ज़्यादा अटल और अमर है। कैसी लगी है कहानी दोस्तों, ख्वाजा अहमद अब्बास की भारत माता के 5 रूप। आज अपने इस वीडियो में हमने 2 कहानियां पढ़ी और सुनी, खद्दर का कफन और मनु महाराज की हार। आगे वाले वीडियो में 2 और पार्ट आएंगे जिसमें 2 कहानियां और आएंगी। इसी कहानी के 2 पार्ट और जिसमें 2 कहानियां और आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और आपको कौन सी कहानी सुननी है, पढ़नी है, वो भी बताइएगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस कहानी का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर सकूं। आज के लिए